तो ये सवाल हम लोग दिए थे कि इधर से 3 रो डेंसिटी का लिक्विड है, इधर से 2 रो डेंसिटी का लिक्विड अभी रेस्ट में। एक्सेलरेट कितना हो कि दोनों आर्म में लिक्विड का लेवल, अभी कितना लेवल है तो पता करो। ये कितना है, ये इसको H मान लेते हैं अभी, ठीक है ना। इधर 6 है। अभी ये पॉइंट A है और ये पॉइंट को हम B मानते हैं, चूंकि PA बराबर PB का है, क्योंकि रेस्ट में है। रेस्ट में है तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं, तो क्या होगा, डेंसिटी, इधर का डेंसिटी कितना 3 रो, P नॉट जोड़ना चाहते हो जोड़ लो, यहां का प्रेशर निकाल रहे हैं, P नॉट प्लस रो GH, यही ना। तो P नॉट प्लस रो GH कितना 3 रो GH कितना है 6, यही ना। यहां का टोटल प्रेशर क्या हुआ, यहां का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, अब प्लस रो GH, तभी ना नेट यहां का निकला। अब B का प्रेशर क्या है, P नॉट प्लस कितना 2 रो GH कितना, H ही है, H माने हैं, P नॉट से P नॉट कट गया, क्या आ गया ये 3 इंटू 6, 18 रो G इज इक्वल टू 2 रो GH। G से G कट गया, रो से रो कट गया, तो H कितना आ गया 9 मीटर आ गया ना, बोलो तो 9 आ गया। चलिए ठीक है, ये 6 है तो 9 है। अभी ये सिचुएशन है, लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये दोनों तरफ का लेवल सेम हो जाए। यही ना, तो सेम हो जाए मतलब क्या हो जाए, इधर 6 और इधर 9, 15 टोटल हाइट, तो 15/2 15/2 दोनों तरफ चला जाएगा तो काम हो जाएगा, क्या सेम आ जाएगा ना। अब देखिए यहां पर इधर जो लिक्विड है ये थोड़ा पीछे खसकेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कंजर्व करोगे ना, जितना ये डाउन होगा उतना ही ना ये अप होगा। बोलो, अगर तुमको लग रहा है कि 15/2 क्यों करें, तो मत करो, मत करो, हम ऐसा कर देते हैं और इसके बाद वो वाला आ जाएगा, यहां से क्या लेवल एकदम सेम हो जाएगा। यही ना कर रहे थे दूसरा वाला लिक्विड का, ये था। अब क्या हुआ कि यहां से ये x डाउन हुआ, तो ये हाइट कितना हुआ, ये हाइट हुआ 9 माइनस x, हमको नहीं पता, लेकिन इधर से ये x अप होगा, जितना इधर डाउन होगा उतना ही ना ये अप होगा, तो ये हो गया 6 प्लस x। तो हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं कि 9 माइनस x और 6 प्लस x बराबर है क्या, तो x निकल गया ना, x बराबर 3/2 मीटर, बोलिए, यानी 1.5 मीटर ये डाउन हुआ और 1.5 मीटर ये, तो 7.5 हो गया कि नहीं हो गया। वही ना हम बोले कि 15/2 हो जाएगा, इधर का 6 इधर का 9, 9 6 15, तो 15/2 ये भी 15/2 ये भी, एवरेज यही हो गया। तो खैर चलिए x निकल गया, तो पहले से ये डिस्टेंस 2 था, तो x इधर खसकेगा, तब ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये भी तो 2 प्लस x हुआ,
बोल नहीं रहा है। और ये वाला कितना हुआ, ये पीछे खसक गया, मतलब ये हो गया 5 माइनस एक्स। बोलिए कोई दिक्कत है? और अब ये ए से मान लो एक्सेलरेट हो रहा है, ये ए से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। अब बताओ ए पर का प्रेशर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सही है यही ना। तो ए पर कितना प्रेशर है जी, प्रेशर एट ए पी नॉट प्लस रो जी एच, जो फॉर्मूला है वही तो लगाएंगे। तो पी नॉट तो पी नॉट है, रो जी 6 प्लस एक्स, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। बोलो 2 रो ना, ये 3 रो 3 रो। अब पीबी कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस 2 रो जी 9 माइनस एक्स, दोनों बराबर ही है ना। बाद में पुट करेंगे, एक ही बात है, लेकिन अब चलो सही है। पीए पीबी निकल गया, क्या पीए पीबी बराबर है? कैसे बराबर है गधा, एक्सेलरेट हो रहा है अब थोड़ी ना बराबर है। थोड़ा इधर करें। अब देखो यहां हम लिख रहे हैं पी ए माइनस पी बी बराबर कितना, ए और बी के बीच का डिफरेंस। तो हमको यहां से यहां तक का दूरी भी मालूम है, तो पी ए माइनस पी बी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहां तक का डेंसिटी कुछ और यहां तक का डेंसिटी, तो फिर इस इंटरफेस तक अलग से निकालना होगा ना। इतना दूर का अलग से निकालेंगे, इतना दूर का क्या करेंगे, इस पॉइंट को कुछ मान लो, सी मान ले, क्या इस इंटरफेस पे सी पॉइंट मान लिए। तो पीए माइनस पीबी कैसे निकाल रहे हैं, पीए माइनस पीसी अब प्लस पीसी माइनस पीबी निकाल रहे हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो पीसी पीसी कट जाएगा ना, पीए माइनस पीबी हो जाएगा। अब देखिए, अब देखो यहां पर लिख देते हैं अलग से, ये पी ए माइनस पी सी प्लस पी सी माइनस पी बी, ये अलग से निकालेंगे, ये अलग से निकालेंगे। तो पी ए माइनस पी सी कितना, यहां से यहां के बीच का ये रो ए, इसके लॉन्ग कंपोनेंट क्या है ए, अरे जी इफेक्टिव कंपोनेंट ए, और ये दूरी कितना 5 माइनस एक्स, सही है ना, 3 रो, सॉरी 3 रो, ठीक है। और एक्स रखी, दोनों बार बार एक्स को लेके चल रहे हैं तब से, चाहे एक्स के टर्म बाद में पुट कर लें, क्या बाद में एक्स का वैल्यू पुट कर लेना। उसके बाद कितना पीसी माइनस पीबी, 2 रो ए 2 प्लस एक्स, ये एक इक्वेशन, ये दोनों करना कि ऐड करना है। तो पी ए माइनस पीबी क्या हो गया, बोलिए 15 और 4 19 हो गया ना, 19 रो ए, और फिर हो गया 3 और 2 -3 माइनस रो ए एक्स माइनस, सही है। और पी ए माइनस पी बी यहां मालूम है हमको, बोलो ना, यहां से पी ए माइनस पी बी क्या लिखोगे, एक बार इसी में पी ए माइनस पी बी लिखो, तो ये इससे घट गया, कितना गया 3 रो जी 6 प्लस एक्स माइनस 2 रो जी 9 माइनस एक्स। बोलिए, तो यहां रख देंगे, और एक्स का वैल्यू हमको मालूम है, तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ए नहीं निकल जाएगा, बोलो ना, लिखो पहले लिखो, पूरा कर देंगे हम।
ये पी ए पी बी था, यहां ये निकल गया इससे, पी ए माइनस पी बी। अब ये सब क्वेश्चन तुम घर में खुद से बनाओगे, रिवाइज करोगे तो अपने आप समझ में आएगा कैसे हो गया, क्या हो रहा है। इस तरह से हम लोग प्रेशर डिफरेंस कहीं भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रोटेटिंग कंटेनर में प्रेशर डिफरेंस। कंटेनर अगर अब इसका वैल्यू यहां पुट करूं ना, इसका वैल्यू इसको यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। देखना x है 7.5, x क्या है 1.5, सॉरी, तो ये भी 7.5 और ये भी 7.5, तो 3 रो जी इंटू 7.5 और 2 रो जी इंटू 7.5, तो 3 माइनस 2 1 हो गया, तो 7.5 रो जी आया कि नहीं आया, ये है। ये कितना गया, पी ए माइनस पी बी कितना बचा 7.5 रो जी, और इधर क्या आया 19 रो ए माइनस 1.5 रो ए, तो ये भी 17.5 नहीं, और रो से रो कट गया, तो 7.5 जी बराबर 17.5 ए, तो ए कितना आया है, ए बराबर आ गया 75 जी अपॉन 175, यही ना। अरे बोलो, सॉल्व कर दीजिए, एक्सेलरेशन आ गया। इस तरह से सवाल कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन हम बनाए इस पर, वो सब को रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाओ, समझ के कि कैसे बना, क्या हुआ, क्या कॉन्सेप्ट लिए। लिख रहे हैं प्रेशर वेरिएशन inside liquid in rotating container, in rotating container, in rotating container, अगर कंटेनर रोटेट हो रहा है तब देखो, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, सही, ऐसा सरफेस हो जाएगा, ये तो हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं। अब करना ये है ना कि यहां पर हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे बाकी में ले रहे हैं, यहां भी लेंगे। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको ना तो ऐसे कर लेते हैं, यहां से x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, ये कितना दूरी पे x दूरी पर, और ये dx एलिमेंट है। बोलो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा यहां पर, यहां से अगर यहां का प्रेशर P है तो P इंटू ए लगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हर जगह। यहां पे किधर फोर्स लगेगा P प्लस dP इंटू ए, लगा कि नहीं लगा। इसके अलावा ये एक फोर्स लगा बाहर की तरफ,
dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, dm ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो क्यों लगा? क्योंकि ये एलिमेंट इस सर्कल में घूम रहा है ना, बोलो जी, घूम रहा है ना ऐसे, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, और कोई फोर्स है क्या? बैलेंस करो, पीए भी इधर और डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स भी इधर। क्या लिखेंगे यहां पर? पीए प्लस डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना? पी प्लस डीपी इंटू ए। बोलो, तो ये पी ए से पी ए कटने गया, क्या बचा? डीएम क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डीएक्स, ये वाला थिकनेस डीएक्स है। इधर क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डीपी इंटू ए। फिर एक बार ए से ए कट गया, तो डीपी बाई डीएक्स यहां आ गया रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही ना। यानी यहां पर प्रेशर का वेरिएशन जो है डीपी बाई डीएक्स पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब प्रेशर बढ़ रहा होगा। किसके साथ बढ़ रहा होगा? एक्स के साथ। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा प्रेशर भी, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब हम दूर बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेशर इंक्रीजेज। ये बात कहां से पता चल रहा है? ठीक है। सो as we move, so as we move away from axis of rotation, pressure increases, pressure increases। बोलो सही है। जब dp बाई dx मालूम है तो प्रेशर डिफरेंस भी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन पहले इतना लिखिए। अब देखिए प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं इसी में। प्रेशर डिफरेंस इनसाइड लिक्विड इन रोटेटिंग कंटेनर, इन रोटेटिंग कंटेनर। तो ऐसा कुछ जो है सिचुएशन है। ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, जो एक्सिस है ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये इसका दूरी हम ले लिए कितना? x1, और इसका दूरी ले लिए x2। देखो जी, और जो दूरी ले रहे हैं किधर ले रहे हैं? एक्सिस से अवे। ऐसे क्या करेंगे? dp बाई dx फॉर्मूला क्या है? रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही फॉर्मूला है। तो dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेट करो, जो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा। कहां से कहां तक? pa से pb तक, x1 से a का एक्सिस से दूरी क्या है? x1, b का एक्सिस से दूरी x2। दूरी कहां से लेना है? सब ध्यान रखिएगा, एक्सिस से दूरी ले रहे हैं। जो डेरिवेशन कर रहे हैं वहां पर ध्यान दो कि दूरी कहां से लिया गया है। तो pb माइनस pa कितना होगा? रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर कर लें, एक्स स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे तो x2 स्क्वायर माइनस, तो प्रेशर डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? बी का प्रेशर ज्यादा आया, पॉजिटिव आया, तो बी का ज्यादा आना ही था, क्योंकि एक्सिस से दूर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो बी का प्रेशर ज्यादा, ए का कम। तो अगर कंटेनर रोटेट भी कर रहा होगा तो उसके अंदर दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं।
क्या दिक्कत है? लिखो। तो प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा ऐसे। अब सवाल हम लोग इस पर कर सकते हैं चाहें तो, जैसे ये क्वेश्चन है, मिटा दे। अभी तुम लोग का फिजिक्स में और क्या चल रहा है? रोटेशन बाकी है, तो रोटेशन अपना सर जैसे करा रहे हैं करा देंगे। इधर फ्लूइड एसएचएम वेव हम पढ़ा देंगे, यही ना पढ़ना है, फ्लूइड एसएचएम वेव। चलो देखो इधर, मिटा दें। देखो इधर, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर और ये वाला डिस्टेंस है 3 मीटर। एक लिक्विड इसमें भरा हुआ है, बात नहीं करो, ध्यान दो। ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। डेंसिटी रो बराबर हम लिखते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब, सही है। केजी पर मीटर क्यूब को ही पास्कल बोलते हैं, केजी करे न्यूटन ना, क्या लिख दिया यार हम लोग, डेंसिटी सही तो लिखे, डेंसिटी था ना, तो डेंसिटी को पास्कल कर रहे हैं, केजी पर मीटर क्यूब सही है। ये प्रेशर नहीं है कि पास्कल बोलेंगे, माने ऐसा यूनिट में रो है। अब इसको यूज करके निकालेंगे प्रेशर तो पास्कल में आएगा। फाइंड पीए माइनस पीबी। सवाल है कि ए और बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस बताओ, क्या करें? और ये घूम रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड्स। निकालो, क्या करना होगा? डायरेक्ट पीए माइनस बी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। पहले एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते हैं ना, क्योंकि यहीं से दूरी लेना होगा ना। तो एक्सिस पे एक पॉइंट लेते हैं, मान लो ये एम पॉइंट ले लिए, तो पीए माइनस पीएम निकाल सकते हैं क्या? बोलो। तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दूरी तो एक्सिस से दोनों का पता ही है ना। जिस दो पॉइंट के बीच का निकालना है एक्सिस, उसका दूरी लेना है। आप निकाल दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पीए माइनस पी डायरेक्ट निकालेंगे। हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, ए कितना दूरी पे है एक्सिस से? तो 3 का स्क्वायर, माइनस ये कितना दूरी पर है? हाँ तो निकल गया, क्या दिक्कत है? 2 का स्क्वायर हो गया ना। अरे एक्सिस से दूरी तो पता ही है। तो हाफ रो कितना? 1000 इंटू 25 इंटू 9 माइनस 4 कर लो, कितना कितना आ गया? 125 इंटू 500, इतना पास्कल है। फाइनल 6250 पास्कल है ना। बोलिए, एक और जीरो हो गया। अब इस तरह से प्रेशर डिफरेंस तुमसे निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? बोलो। तो हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं इस पर, आगे हम पढ़ाएंगे वैसे। लाइए तो पैकेज, और हम लोग सवाल बनाने की स्थिति में है। पैकेज का सीक्वेंस थोड़ा अलग है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका सीक्वेंस अलग है, समझे ना। तो डीपीपी 1 पहले नहीं बनेगा, माने हम जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं उससे ना बनाओगे। तो पहले तुम बनाओगे डीपीपी
3, डीपीपी 3 बनेगा पहले। 3 अब पूरा बना सकते हैं ना। डीपीपी 3 में आप देखो 14 क्वेश्चन है, तो अभी हम जितना पढ़े उसे डीपीपी 3 ही बनेगा केवल, और कुछ नहीं। 14 सवाल है, ये बनाना है डीपीपी 3। देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लॉ है फ्लूइड मैकेनिक्स में, पास्कल्स लॉ है ना। टूथपेस्ट को कैसे निकालते हैं? पीछे से ऐसे दबाते हैं तो बाहर से निकल जाता है। काहे निकल, दबाए पीछे से बाहर, क्या निकल गया? खींचे पकड़ के। ये पास्कल्स लॉ का एक उदाहरण है। पास्कल का लॉ ये है कि किसी भी इनक्लोज्ड फ्लूइड में, इनक्लोज फ्लूइड मतलब जैसे कंटेनर में भरा हुआ है, जैसा ऐसा कुछ, एक कोई भी कंटेनर है, समझना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। किसी इनक्लोज फ्लूइड में, इनक्लोज मतलब बर्तन में ऐसे बंद है फ्लूइड, ठीक है ना। और इस इनक्लोज फ्लूइड में फ्लूइड के किसी भी पार्ट पर अगर प्रेशर प्रोड्यूस किया जाए, किसी भी पार्ट पर, तो वो चेंज इन प्रेशर फ्लूइड के हर एक पार्ट पे ट्रांसमिट कर जाएगा। मान ले हम यहां पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं डेल्टा पी से, तो ये डेल्टा पी केवल यहां नहीं बढ़ा, इस एलिमेंट पे नहीं बढ़ा, वो हर जगह बढ़ गया, यहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया, हर जगह वो प्रेशर क्या हुआ? बढ़ जाएगा। यही पास्कल का नियम है। एक लाइन का बात कि किसी इनक्लोज्ड फ्लूइड में, इनक्लोज मतलब बंद फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड के लेयर पे अगर एडिशनल प्रेशर लगाएंगे तो वो चेंज इन प्रेशर फ्लूइड के हर एक लेयर्स पर, हर एक एलिमेंट्स पे ट्रांसमिट कर जाएगा। ठीक है ना। तो लिखिए पास्कल का लॉ। लिखेंगे द लॉ स्टेट्स, द लॉ स्टेट्स when excess pressure, excess मतलब अलग से जो एक्स्ट्रा दिए, when excess pressure produced at any layer of fluid, at any layer of fluid, at any layer of fluid, if fluid is enclosed, if fluid is enclosed, if fluid is enclosed, if fluid is enclosed, then that excess pressure, then that excess pressure transmitted into, then that excess pressure transmitted into the entire fluid, transmitted into the entire fluid। क्या यही तो टूथपेस्ट में करते हैं? टूथपेस्ट को पीछे से पैकेट को पीछे से दबाते हैं, पीछे से दबाया यानी प्रेशर तो बढ़ाए पीछे और निकल गया आगे, यानी वो जो पीछे से प्रेशर बढ़ाए वो हर जगह ट्रांसमिट हुआ, तभी ना आगे वाले को धक्का दे दिया। बोलिए। तो इनक्लोज फ्लूइड की बात कर रहे हैं। अब इसी को थोड़ा सा हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये यहां पर एक हम कंटेनर को ऐसे बंद कर देते हैं, कुछ दूर तक ओपन करेंगे, ऐसे समझो ना। ये इनक्लोज्ड फ्लूइड में अब यहां पर हम क्या किए, यहां पर किसी भी तरीके से डेल्टा पी बढ़ा दिए प्रेशर। डेल्टा पी कितना फोर्स लगाए होंगे, फोर्स इंटू एरिया इतना बढ़ा दिए।
तो डेल्टा ए, या देखो कहां ध्यान है तुम्हारा, हम समझा रहे हैं, बात कर रहा है, ये एच है हाइट, हमारे क्लास में बैठो तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना पड़ेगा, इस फेरा में नहीं रहोगे, बात भी करते और पढ़ते भी रहेंगे। डेल्टा पी यहां बढ़ाए तो यहां का प्रेशर भी डेल्टा पी से बढ़ गया। जैसे ए पर का प्रेशर पहले क्या रहा होगा, ए पर का प्रेशर पहले कितना था, रो जी एच रहा होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेगलेक्ट कर दे जो यहां से आ रहा है, तो मान लो नेगलेक्ट कर दिए, तो यहां का प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। तो रो जी एच प्लस डेल्टा पी, क्योंकि जो डेल्टा पी यहां बढ़ाए वो डेल्टा पी हर जगह बढ़ गया, फ्लूइड में हर जगह बढ़ गया। तो यहां पर अगर कोई डेल्टा पी फोर्स लगा रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा है फोर्स लगा के, तो यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, हर जगह का प्रेशर उतना से बढ़ जाएगा। यही पास्कल का नियम है। अब इस नियम का फायदा क्या है वो हम लोग चर्चा करेंगे, पहले ये लिखिए। अब आ जाइए, इसका लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पास्कल्स लॉ। आगे बढ़ें। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पास्कल्स लॉ, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, देखो क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझिए। एक गाड़ी के सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं तो गाड़ी को पूरा इसे उठा देता है सर्विस करने के लिए, तो वहां पर गाड़ी को अपलिफ्ट करने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज होता है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ध्यान देना कैसा है सो। ये एक ऐसा पिस्टन लगा रहता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ना, इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ऐसा एक बड़ा सा टैंक है इस तरह का, यहां पर इस एंड पर भी एक पिस्टन लगा दिए, ये पिस्टन लगा हुआ है ना, और इस पिस्टन पे ऐसा एक बेस बना हुआ है, ऐसा ट्रैक बना रहता है, ऐसा गाड़ी को लेके आता है, इस पे चढ़ा दिया गाड़ी को इसके ऊपर मान लीजिए ऐसे लाया है ना, ये गाड़ी इसके ऊपर आ गया। अब इतना भारी गाड़ी है, इसको एक फोर्स यहां पे लगेगा छोटा सा, ऐसे दबाएंगे और ये पूरा गाड़ी उठ जाएगा। तो मैजिक हुआ, एक कमजोर सा आदमी भी आएगा, ऐसे इसको प्रेस किया और ये पूरा गाड़ी लिफ्ट हो गया। कैसे लिफ्ट हुआ, मान लीजिए यहां पर F1 फोर्स लगाया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर A1, और यहां पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर A2, है ना। और इधर लिख रहे हैं, और गिवन ये है
कि A2 बहुत बहुत बड़ा है A1 से। इस फिगर में भी हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिस्टन, लार्जर पिस्टन का एरिया है A1। लिख भी दे रहे हैं A1 क्या है, एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन, है ना, स्मॉलर पिस्टन। और A2 क्या है, एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन। ठीक। अब F1 फोर्स लगाने से यहां पर एडिशनल प्रेशर आया होगा, बोलो, इस वाले पॉइंट पर एडिशनल प्रेशर डेल्टा पी आ गया। जितना एडिशनल प्रेशर यहां पे आया उतना ही एडिशनल प्रेशर हर जगह आया, मतलब ये इसको धक्का दे रहा होगा, उतना ही एडिशनल प्रेशर से इसको कितना प्रेशर मिला, इसको भी डेल्टा पी प्रेशर मिला, है ना। लेकिन उसके चलते इसको फोर्स कितना मिल गया, अगर इसको फोर्स मिल गया F2, तो अब बताओ F2 क्या हो गया भाई, F2 हो गया डेल्टा P इंटू A2। बोलो भाई, जितना प्रेशर यहां पे बढ़ा उतना ही प्रेशर यहां भी बढ़ा, तो प्रेशर इंटू एरिया ना फोर्स होता है, तो फोर्स कितना हो गया, डेल्टा P इंटू A2। अब डेल्टा P क्या था, F1 बाई A1, F1 लगाया A1 एरिया पे, तो डेल्टा P कितना आया, F1 बाई इंटू A2। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पर। एग्जाम्पल, मान लो F1 बहुत कम है, आप अगर अपना 10 kg वजन भी पिस्टन पे दे देंगे, थोड़ा ऐसे दबाएंगे तो 10 kg भर तो दबा ही देंगे ना, 50-60 kg का आदमी हो, थोड़ा सा दबाएंगे क्या होगा, 10 kg के वजन से दबा ही देंगे। तो 10 kg मतलब 10 इंटू जी, कितना फोर्स लगा दिए, 100 न्यूटन तो लगा ही देंगे। मान लो एरिया हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटा एरिया है। और A2 हम ले लिए A2 हम ले लिए 5 मीटर स्क्वायर, बड़ा एरिया है, 5 मीटर स्क्वायर A2 है। तो अब जो आउटपुट फोर्स कितना मिला, माने इसको धक्का देने के लिए कितना फोर्स मिला, अगर ये फोर्स F2 इस पे लग रहा है, इस पर कितना फोर्स लगा, A2 है। F2 बताओ, अब F2 कितना लग गया है? F1 यानी 100, अब बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू कितना 5, तो 5 से ये कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो 25 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, यानी 25 पर 4 जीरो न्यूटन, इकाई दहाई संख्या हजार 10,000 लाख, 2,50,000 न्यूटन का फोर्स मिल गया। लगाए 100 न्यूटन, मिला कितना, 2,50,000 न्यूटन। तो गाड़ी नहीं उठ जाएगा, गाड़ी उठ जाएगा। तो ये पास्कल्स लॉ का मैकेनिकल एडवांटेज है कि स्मॉल फोर्स लगा के लार्ज फोर्स का आउटपुट मिल जाएगा। देख दो कि एक आदमी ऐसे करता है और पूरा इतना बड़ा पत्थर पहाड़ उठा लेता है, वो भी तो लिफ्ट है। जो हाईवा और ये सब जो काम करता है, क्या बोलते हैं उसको, जेसीबी वगैरह, उसमें क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा पत्थर को, हजारों किलो का पत्थर होता होगा, उसको ऐसे उठा लेता है और एक आदमी खाली ऐसे फोर्स लगाता है और उतना बड़ा पत्थर उठ जाता है। तो इस बीच में कौन सा लॉ काम कर रहा है, पास्कल का लॉ। कितना इंपॉर्टेंट है देख लो, लिखो। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना, नाम तो सुना ही आर्किमिडीज का। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ये दो चीज बचा हुआ है फ्लूइड में, स्टैटिक्स में। फिर उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स में भी कुछ नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 दिन लगेगा फ्लूइड डायनामिक्स में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम का नाम सुना है, कैसे नहीं सुना है, बर्नौली थ्योरम तो सब पहले भी पढ़ना रहा होगा यार।
खैर चलिए कोई नहीं, अगले क्लास में इस पर विशेष बात होगा। आज के लिए इतना ही। कै बजे तक क्लास था ऐसे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? ये क्या हुआ? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ये बताओ। जैसे किसी लिक्विड में अगर कोई बॉडी को डुबाते हैं, लॉ ये है, जैसे पानी में डूब जाओ, पानी में डुबकी लगाओ तो लगेगा कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं महसूस होता है? पूरी तरह डूब जाओगे तो जमीन पे पैर टिकेगा नहीं, पूरी तरह के हाथ कम भी डूबे रहोगे तो थोड़ा ज्यादा पानी में जाओगे तो लगेगा कि पैर जमीन पे जा नहीं रहा है, उठ जा रहा है, यानी कोई है जो धक्का दे रहा है वापस। वो जो फोर्स है उसी को बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, या उसका दूसरा नाम है अप थ्रस्ट, ठीक है ना? तो बॉयंसी फोर्स कितना होगा इसको हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकालते हैं। आर्किमिडीज का कहना था कि अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली डूबता है, पार्शियली या फुल्ली डूबता है, तो उसके वेट में एक एपरेंट लॉस होता है, यानी उसके भार में एक आभासी कमी आती है। आभासी कमी, एपरेंट लॉस। आभासी कमी का मतलब क्या? आभास हुआ उसको। आप डूब के देखो ना, आभास होता है कि नहीं, कि वेटलेस हो गया एकदम, ऐसा महसूस होता है। तो उसके वेट में एक एपरेंट लॉस होता है, जो लॉस उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। कितना लॉस होगा? लॉस उतना ही होगा जितना कि इसके डूबने से लिक्विड डिस्प्लेस होगा। जैसे इस भरे हुए ग्लास में, अभी तो थोड़ा खाली है, पूरा ग्लास को भर देते हैं एकदम टॉप तक, और तब उसमें कोई चीज डिप कर देते हैं, तो पानी बाहर गिर जाएगा ना? क्यों गिर गया? क्योंकि जो चीज इसके अंदर डुबाया गया वो भी कुछ जगह ऑक्युपाई किया होगा, तो जितना जगह ऑक्युपाई किया उतना जगह खाली होना चाहिए, तो वो खाली होके कौन बाहर गिर गया? यानी कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में डुबाया जाएगा तो वो जगह ऑक्युपाई करेगा, तो उतना वॉल्यूम का लिक्विड क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका जितना वजन है उतना ही बॉयंसी फोर्स है। डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वजन के बराबर बॉयंसी फोर्स है। कोई दिक्कत है? ये बॉयंसी फोर्स तुम्हारे लिए भी हम एक बनाए हैं, अपना मेरा लॉ है जो स्टूडेंट पे लगता है। स्टूडेंट क्या होता है ना कि जब वो पहली बार पटना आता है इंजीनियरिंग या मेडिकल का तैयारी करने, तो पूरा सीरियस रहता है, वो पूरा सोच के आता है कि पूरा जान लगा देंगे पढ़ाई में, कोई दोस्त नहीं बनाएंगे, 10वां तक जो गलती किए अब एकदम नहीं करेंगे, पूरा मन से पढ़ेंगे। लेकिन सोचने में और करने में बहुत अंतर है। खुद सोचो कि जो जोश पहला दिन था वही जोश आज है, तो मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे, मैक्सिमम क्या 99.9% लोग बोलेगा नहीं है। क्योंकि हम इसको लॉ में ऐसे बोलते हैं कि जब कोई स्टूडेंट दोस्तों के बीच पार्शियली या फुल्ली इंगेज होता है, ज्यादा दोस्त बनाओगे, ज्यादा समय बर्बाद होगा। यानी अगर कोई स्टूडेंट दोस्तों के बीच पार्शियली या फुल्ली इंगेज होता है तो उसके पढ़ाई में एक आभासी कमी आती है। आभास हो रहा है कि पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, होमवर्क नहीं बना रहे, क्योंकि दोस्तों के बीच ज्यादा समय जा रहा है, तो उसके पढ़ाई में एक आभासी कमी आती है, जो कमी उसके द्वारा बनाए गए दोस्तों की संख्या के प्रोपोर्शनल है। जितना दोस्ती करोगे उतना ही पढ़ाई में आभासी कमी आएगी। यह भी एक प्रिंसिपल है, नहीं है? ये तो रोज तुम महसूस कर ही रहे हो। तो लिखो पहले हम जो लिखा रहे हैं। लिखो, द लॉ स्टेट्स when a body
when a body submerged in a liquid partially or fully, then there is a apparent loss in its weight. Then there is a apparent loss in its weight. Apparent loss in its weight, है ना? This loss is equal to the weight of liquid displaced by the body. है ना? Displaced by the body. उसी में लिखो पैराग्राफ से के, this loss is known buoyancy force. अरे बी कैपिटल लिखो जो तो लगे कि कुछ लिखे हैं. buoyancy force, इसको बी लिख लेना ब्रैकेट में, और अपथ्रस्ट. क्या है ये? अपथ्रस्ट. यानी अब यहीं पर देखिए ये डूब गया तो इस पर एक फोर्स बुआयंसी ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा, है ना? तो लॉस इन वेट क्या हुआ? लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, यही तो बराबर है बुआयंसी के, यही है ना? यानी W एपरेंट क्या हुआ? W एपरेंट वेट इसका क्या हुआ? W एक्चुअल माइनस बी. इसका टोटल वेट क्या हो गया? mg माइनस बी. यानी एपरेंट वेट हो गया mg माइनस बी. सही है ना? बी इतना लॉस हो गया, यानी ये लॉस है बी, है ना? बी हुआ कितना? बुआयंसी को अगर हम लोग ऐसे लिखें, यहां पर बी बराबर, एक लाइन और दे देते हैं, W एक्चुअल माइनस W एपरेंट. बोलो, एक्चुअल माइनस, यही ना लॉस हुआ जी? जो एक्चुअल था और जो एपरेंट है दोनों में डिफरेंस आ गया, मतलब उतना अमाउंट लॉस हो गया. वो लॉस किसके बराबर है? बी के बराबर है. अब ये बी होगा कितना? हाँ, जितना ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा. अब आप देखो हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, ये बात को समझना जरूरी है. B बराबर हो गया, B बराबर V इन. सुन लो, V इन किसको बोल रहे हैं? बॉडी का वो वॉल्यूम जो डूब गया है. इन है मतलब अंदर है. तो जितना वॉल्यूम का बॉडी डूबा है उतना जगह से लिक्विड निकल गया होगा, तो लिक्विड का भी वॉल्यूम उतना ही होगा. तो ये हो गया लिक्विड का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ, इनटू रो क्या? लिक्विड का. ये मास ऑफ लिक्विड हो गया, इनटू जी करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेट हो गया. यानी बुआयंसी बराबर वी इन रो एल इंटू जी. अब इसको डिस्क्राइब करते हैं क्लियर कट. वी इन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी. वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ, माने जो पार्ट डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम, और वो किसके बराबर है? ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड
वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बोलिए सही है ना? तो लिखो ना, क्या बात है, समझ गए? एपरेंट वेट हमेशा एक्चुअल माइनस बी के बराबर होगा। खैर, तो बुआयंसी फोर्स निकालने में कोई दिक्कत है? बॉडी जो डूबा है, डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम ले लेंगे, उसको हम वी इन लिखें याद रखने के लिए, वी इन मतलब डूबा हुआ, और वही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का भी वॉल्यूम होगा इनटू लिक्विड का डेंसिटी इनटू जी। यही बुआयंसी फोर्स है। इस पर डिटेल में बात किया जाएगा अगले दिन। आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, ठीक है? अब एक क्लास हम पूरा पढ़ेंगे तो बुआयंसी फोर्स पर सारा कुछ सवाल वाल करेंगे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी तो जो हम होमवर्क दिए वही करना है। आज के लिए इतना ही, चलिए।